अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एटीएम के हवाले से कि एटीएम के ऊपर जो फ्रॉड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं और हम उनसे किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में एटीएम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसी तरह से उसके ऊपर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको भी पता चल जाए और वो आइंदा से इस बारे में एहतियात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटीएम कैसे हैक किए जाते हैं, किस तरह उसका डेटा चोरी किया जाता है और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी डिवाइसेस आती हैं। इसमें सबसे मशहूर डिवाइस जो है इसको स्कैमर बोलते हैं। स्कैमर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है कि जहाँ पे जो कार्ड स्लॉट होती है, जिधर आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से लगा दी जाती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये एक्चुअली असल कार्ड स्लॉट है या किसी ने ऊपर फेक कार्ड स्लॉट लगाई हुई है। तो जब आप अपना कार्ड उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वहाँ से सारे आपका कार्ड का डेटा चोरी कर लेगा और उसके बाद वो उस डेटा को अपनी मर्जी से हैकर्स जो है इस्तेमाल करेंगे और आपको वो माली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो ये होता है कि आपके जो एटीएम होता है, एटीएम मशीन के साथ एक पैड के ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाता है। तो उस कैमरे से ये होता है कि जब आप पिन उसमें एंटर करेंगे तो वो पिन उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और हैकर्स उस पिन को देख लेंगे और कार्ड का रिकॉर्ड भी वो चोरी कर लेते हैं, पिन भी वो चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह वो आपके कार्ड को किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब प्रैक्टिकली इनका कई जगहों पे ये वाक़यात हो चुके हैं और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जो और तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि जब आप शॉप्स पे जाते हैं कि आप मिसाल के तौर पर किसी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो आप अपना एटीएम कार्ड उनको देते हैं कि ये एटीएम कार्ड है मेरा, आप इससे मशीन के ज़रिए पैसे काट लें। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स देखने में आए हैं। उसमें ये होता है कि उन्होंने दो मशीनें रखी होती हैं, एक मशीन फेक होती है और एक मशीन जो होती है वसली होती है। वो पहले फेक मशीन के अंदर कार्ड को स्वैप करते हैं। जब वो फेक मशीन के अंदर कार्ड को स्वैप करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड कार्ड में से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे ये मशीन काम नहीं कर रही है, मैं दूसरी मशीन में कार्ड को स्वैप करता हूँ। तो जब वो दूसरी मशीन में करेंगे ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी और आपको उस बात का नहीं पता चलेगा कि कार्ड का सारा डेटा जो है उन्होंने जो पहले वाली मशीन है उसके अंदर कॉपी कर लिया है। अब होता ही है कि जब डेटा कॉपी कर लिया जाता है, जो एटीएम के पीछे टेप होती है उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड होता है। उस टेप को उस मशीन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और दोबारा से एक जेली कार्ड बना दिया जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि नंबर भी उन्होंने नोट किया होता है अपने पास जो आपके कार्ड का होता है, तो वो फिर किसी भी मशीन से उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत से मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनके इस्तेमाल करके हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं। वो आगे या उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादातर ये होता है कि बेच देते हैं या उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए किसी भी जगह से कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करके आपको माली नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप सिर्फ एहतियात किया करें कि जब आप एटीएम के ऊपर जाएं तो आप वहाँ देख लें कि कोई इस तरह की गैर ज़रूरी मशीन तो नहीं लगी हुई या जो आपकी कार्ड स्लॉट है वो प्रॉपर है, वो इस तरह से तो नहीं लगी हुई कि ऊपर से कोई चीज़ उसकी फिट हुई हुई है, उसको ज़रा ध्यान से देख लें। इसके अलावा ये भी किया जाता है कि जो आपका पैड होता है जिसके ऊपर आप नंबर एंटर करते हैं वो भी जेली पैड लगा दिया जाता है। ये भी नंबर हासिल करने का एक तरीका होता है कि अगर आपका वो पिन हासिल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जेली पैड लगा देंगे। ये स्कैमर और ये जो जेली पैड है ये अमूमन एक साथ लगाए जाते हैं कि जब आप स्कैमर के अंदर अपना कार्ड डालेंगे और उसके बाद जेली पैड के ऊपर आप अपना एटीएम नंबर एंटर करेंगे तो वो दोनों मशीनें उनकी अपनी लगाई होती हैं, ट्रांजैक्शन नहीं होगी आपकी एटीएम के ऊपर। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मशीन ख़राब हुई है शायद, लेकिन वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है सारी वो हैकर्स के पास चली जाएगी और वो वहाँ से आपका सारा रिकॉर्ड लेके उससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसके पैसे को कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बेच सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये एहतियाती तदबीर करनी है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि एटीएम प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ टूटी हुई है इस तरह से। अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है कि इस एटीएम के साथ कुछ छेड़खानी की गई है तो आप उस एटीएम को इस्तेमाल मत करें। इसी तरह जब आप शॉप्स पे जाएंगे तो शॉप्स पे जाके भी आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बंदा कहीं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर शॉप्स के ऊपर ये बहुत आसानी से होता है और ज़्यादातर होता भी शॉप्स के ऊपर है। क्योंकि शॉप्स के ऊपर वो मशीन लगा देते हैं, जब आपने कर लिया आपको याद नहीं होगा कि आपने किस शॉप पे की। अगर आपने 2-3 शॉप्स पे की है शॉपिंग तो आपको ये मुश्किल होगा ये बताना कि आपने किस जगह पर शॉपिंग की है। तो वो इन्फॉर्मेशन बेच दी जाती है और वो भी आगे की किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल होती है। तो आप अगर इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा एटीएम के हवाले से एहतियात करेंगे और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को इस बारे में पता चले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।